देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। तो मेरा आवाज जा रहा है ना तुम्हारे ऊपर? अच्छा ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ पर आज हम लोग ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट दिन हम लोग का कंसाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग ज्वाइंट वेंचर जो है ये स्टार्ट करें। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? वेंचर का मतलब क्या होता है? बिजनेस, ठीक है। कोई भी और काम करने को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेंचर, ठीक है, ये वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर मतलब जब हम लोग अकेले नहीं करेंगे, ठीक है, वो मिल के कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो तो पार्टनरशिप हुआ। लेकिन पार्टनरशिप के तरह ही होता है, ज्वाइंट वेंचर भी पार्टनरशिप के तरह होता है, लेकिन पार्टनरशिप के साथ इसका कई सारा डिफरेंसेस होता है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है, बीच में टूट गया, नहीं चला, वो बात अलग है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है, उसके बाद वो वेंचर जो है खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो ऐसा ज्वाइंट वेंचर हो सकता है जैसे कि सीजनल कुछ बेचना है। मान लो हम लोग मिलके स्वेटर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर जैसे ही ठंडे का मौसम खत्म हो जाएगा वो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे बुक फेयर आता है, उसमें अगर बुक्स बेचना है तो वो भी क्या हो गया, टेम्पोररी पार्टनरशिप हो गया। मान लो तुम लोग तीनों मिलके बेचना चाहते हो तो वो भी क्या हो जाएगा, टेम्पोररी पार्टनरशिप। और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है, लेकिन कैसा लॉन्ग टाइम, जैसे मान लो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, इस तरीके का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डर रिलेटेड काम, जो तो मतलब 1 हफ्ता या 5 दिन वाला बात है, नहीं, काफी टाइम लगता है, तो उसमें भी ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। मान लो 3-4 बिल्डर मिलके एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत सारा पैसे का जरूरत होता है। अब मान लो जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जो है न्यूज़पेपर में नोटिस दे सकता है, नोटिस नहीं, इसको बोलते हैं टेंडर निकालना। टेंडर दे सकता है कि हमें यहाँ पर ये रोड बनवाना है, ये ब्रिज बनवाना है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो अपना कोटेशन डालते हैं कि हम लोग इस काम को इतने टाइम में पूरा करेंगे। अब इतना पैसा एक जन के लिए अगर इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो भी करते हैं आपस में, मान लो जिनके साथ जिनका फ्रेंडशिप है, मिल बांट के वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी रूल्स क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम लोग को किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी दे लेना है, ठीक है, तो कंपनी ऐसे नहीं कि उठा के फ्रेंचाइजी दे देगी, ठीक है, पहले पैसा लेगी, ठीक है, फ्रेंचाइजी का पैसा दिया जाता है, उसमें कुछ कंडीशंस भी बोल दिया जाता है, जैसे इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, अलग अलग बिजनेस का अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा लोकेशन होना चाहिए, या फिर इतना मिनिमम आपको पैसा देना पड़ेगा, इतना कमीशन रहेगा, तो कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी हम लोग बोलने से ही हमें मिल जाएगा, कंडीशन होता है, नहीं तो कोई भी कंपनी का गुडविल खराब कर सकता है। तो वैसे ही फ्रेंचाइजी में जैसे होता है ना, मतलब हमें क्या करना है कि कंडीशन फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में क्या है, मतलब हम ये दोनों को इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी भी बिल्डर लोगों को, जब मतलब मान लो गवर्नमेंट बिल्डर को जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर देगी, तो वो भी देख लेगी कि भाई बिल्डर कितना केपेबल है, मतलब उसके पास उतना कैपिटल है, या बार बार मेरे से मांगेगी। मतलब तुम पहले बना के दे दो, फिर चीज का दाम बता दो, फिर बेच दो, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ये ईटा का पैसा दो, सीमेंट का दो, ठीक है, बालू का दो, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। हमें खुद से पहले कुछ हाँ एडवांस मिल सकता है, वो बात अलग है, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे करेंगे? तब तो पॉसिबल नहीं, खुद के पास कुछ तो रहना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा काम, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह, अगर घर पे हम लोग कुछ बनवाना चाहते हैं, तो मान लो हमें फर्नीचर बनवाना है, तो अब कारपेंटर थोड़ी ना पैसा देगा, वो थोड़ी ना कुछ अपने पास से खर्चा करेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है, बना के ला देगा, इतना पैसा लेगा, तो वो अपने ही खरीदेगा, लकड़ी हो गया जो हो गया अपने खरीदेगा, अलग अलग तरीके का काम होता है। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा, मेनली हर तरीके का काम हो सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप के तरह ही है, मतलब 2-3 लोग मिलके कर सकते हैं, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर नाम है। और उसका प्रॉफिट भी जो है, रेशियो जो बोला हुआ रहेगा, एग्रीड रेशियो में शेयर हो जाता है, लेकिन टेम्पोररी होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी पार्टनरशिप, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी पार्टनरशिप जैसा होता है।
ठीक है, टेम्पोररी पार्टनरशिप जैसा होता है, जैसे कि देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ने से समझ में आया। जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग है, जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सन। अब 2 जन करेगा, 4 जन, 5, जैसे तुम लोग 3 जन, हम लोग 4 जन मिलके कर सकते हैं, या फिर और भी 3 जन है, 7 जन मिलके कर सकते हैं, ठीक है। हु शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो, रेशियो एक बोल दिया जाएगा उसके हिसाब से। जॉइंट वेंचर देखो टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गुड इवनिंग दोस्त। गुड इवनिंग मैम। तो देखो टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मैंने बोला ना, वेंचर का मतलब क्या होता है, बिजनेस, ठीक है, टेम्पोररी बिजनेस है। जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। देयर आर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स दैट मे इन्वॉल्व हायर रिस्क, higher investment, even they demand multiple skills. In such cases an individual person may not, ये कंसेप्ट क्यों आया, बोल रहे देखो कुछ कामों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत ज्यादा स्किल का जरूरत है। अब मेरे पास जो स्किल है तुम लोग के पास वो नहीं है, तुम लोग के पास जो स्पेशल स्किल है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो अपने अपने स्किल से ही होते हैं ना, सबका अपना अपना स्किल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को मिल बांट के अगर हम लोग कोई काम अच्छा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए, अगर हमें लगता है कि हम लोगों के अंदर कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, हम लोग कर सकते हैं तो करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप भी तो वैसे ही होता है, कंफ्लिक्ट होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो बोल रहा है कि क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो हर एक रिसोर्सेज का मास्टर तो हो नहीं सकता, कि एक इंसान के पास पैसा भी है, उसके पास दिमाग भी है, उसके पास अलग कुछ स्किल भी है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर अगर मिल बांट के काम होता है तो कर लेंगे। हेंस 2 और मोर पीपल हैविंग जो है स्किल सेट कम टुगेदर टू फॉर्म टेम्पोररी पार्टनरशिप। ये देखो, इसीलिए मैंने बोला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी पार्टनरशिप। और इस तरीके का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है टेम्पोररी टाइम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर, ठीक है। और इसके लिए देखो हमें क्या साइन करना पड़ता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसका रूल्स पार्टनरशिप जैसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप में डीड बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप होता है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए LLP आया, जहां पर LLP में क्या होता है कि हम लोग को एग्रीमेंट करना, क्योंकि LLP जो है उसमें 2 तरीके का फीचर्स होता है, प्राइवेट कंपनी का एज वेल एज पार्टनरशिप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या साइन करवाना पड़ता है, MOU, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बनता है, MOU। ये सब जो है MCQ के लिए जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो MOU साइन करना पड़ता है। पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन LLP में क्या होगा, एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर बोल रहा है ज्वाइंट वेंचर में देखो 2 या उससे ज्यादा पर्सन होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दिया है जॉइंट वेंचर का, जैसे मिल के अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम का, ब्रिज का, रोड का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, सीजनल बिजनेस टेम्पोररी होगा। प्रोड्यूसिंग ए फिल्म, फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर, जैसे मोर देन 1 पर्सन होते हैं, देखोगे जब मूवी स्टार्ट होता है तो वहां डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबका नाम होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कभी कभी देखोगे 2-3 लोगों का नाम, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है ना, तो मिलके प्रोड्यूस किए। परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स, तो इसमें भी काफी पैसा लगता है, ठीक है। कि जमीन खरीदना, तो देखोगे मतलब लोग मिल के जमीन खरीद रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर का फीचर्स में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला बात जो हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। और किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये वेंचर ओपन होता है। पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर बोला जाता है जो भी काम करते हैं, यहाँ पर क्या बोला जाता है, को वेंचरर, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ना, इस तरीके का चीज हमें MCQ में पूछता है। जैसे तुम लोग का फाउंडेशन में तो सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ओनली MCQ रहता है, लेकिन इंटर में ट्रू फॉल्स भी रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहता है, ठीक है। तो जो भी हो है सारा ही MCQ पैटर्न, चाहे लिखना हो चाहे ऑप्शंस रहे, तो हम लोग का MCQ ऑप्शंस भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवेंचर, ये पूछा है बहुत बार, मैंने देखा है, मतलब इंटर में भी देखा है, और ये वाला मैंने जो है इसमें भी देखा है, क्या बोलते हैं उसे, फाउंडेशन में भी देखा, ठीक है। द प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, एग्रीड रेशियो, जैसे बोला हुआ रहेगा। देखो ये सारे फीचर्स लगभग पार्टनरशिप जैसे ही तुम लोगों को दिखेगा, पार्टनरशिप में जैसे होता है। कोवेंचरर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, अब जरूरी नहीं है कि
हर एक को वेंचरर कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, नहीं भी कर सकता है, बाद में कर सकता है, या फिर कैपिटल की जगह कुछ गुड्स दे दिया, वो भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, कोई कंपल्सन नहीं है, ये बोल रहा है। फिर बोल रहे ज्वाइंट वेंचर डिसॉल्व हो जाता है जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे सीजनल बिजनेस में हम लोग अगर स्वेटर बेचने जाते हैं, जैसे ही ठंडे का मौसम खत्म, अब स्वेटर कौन खरीदेगा, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर का कोई नाम का जरूरत नहीं, देना चाहो तो दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का कोई नाम देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा सालों साल चलने वाला है कि नाम देना जरूरी है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में डिफरेंस क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने कंसाइनमेंट किया, तो ये भी बता देते हैं। देखो ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में डिफरेंस, रिलेशन कैसे बोला है पार्टीज के बीच में। तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता था, कंसाइनर और कंसाइनी, इनमें रिलेशन कैसा होता था, प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है, ये सब मैंने लिखवाया था। और ज्वाइंट वेंचर में कैसे होता है, ज्वाइंट वेंचर में सभी ओनर होते हैं, ठीक है, सब कोई ओनर होगा, हर को वेंचरर ओनर है, कोई किसी का कुछ नहीं है, सब ओनर है, ठीक है। मतलब एक को वेंचर दूसरे को वेंचरर का प्रिंसिपल एजेंट इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एक दूसरे का एजेंट भी होता है। तुम लोगों ने जिनका पार्टनरशिप है उनको तुम करवाते हैं, जिनका नहीं है तुम लोगों ने 12th में तो जरूर पढ़ा होगा पार्टनरशिप, ठीक है। मेथड्स ऑफ कीपिंग अकाउंट्स बोल रहे हैं, मल्टीपल मेथड्स इसमें यूज होता है ज्वाइंट वेंचर, लेकिन इसमें एक ही मेथड है। हम लोगों ने कंसाइनमेंट में कोई अलग मेथड किया नहीं, दो अलग टेक्निक था कि अगर कॉस्ट प्राइस पे भेजे तो क्या होता है और जो इनवॉइस प्राइस पे भेजे तो क्या होता है, लेकिन वो कोई मेथड्स नहीं है अलग अलग। यहाँ तुम लोग को तीन मेथड्स देखने को मिले, ठीक है। ओनरशिप किसका होता है, गुड्स का, बोलो ज्वाइंट, ये पहले बताओ, कंसाइनमेंट में गुड्स का ओनरशिप किसके पास रहता है, कंसाइनर, ठीक है। रिस्क उसका, गुड्स उसका, सिर्फ पोजीशन कंसाइनी का होता है, ठीक है, यहाँ पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ होगा। और ज्वाइंट वेंचर में किसका होगा, तो भी अगर हम लोग सबको जाके स्वेटर बेच रहे हैं तो वो गुड्स का ओनरशिप हमारे सबके, क्योंकि सभी ने पैसा देके खरीदा, या किसी ने घर से लाया, जिसके पास स्टॉक था ला सकता है, किसी का दुकान है वहां से ला सकता है, ठीक है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल नहीं देंगे ठीक है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों पार्टिसिपेट करें। फिर देखो प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट किसको जाएगा, बोल रहे कोवेंचरर को जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट किसको जाता है, कंसाइनर को, कंसाइनी का तो प्रॉफिट का कंसाइनर। कोई, हाँ वहां पर कंसाइनी को क्या मिलता है, कमीशन, ठीक है। फिर देखो मैनेजमेंट, बोल रहा है कोवेंचरर एंजॉय फुल पावर टू मैनेज द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि वही तो ओनर है, तो बिजनेस कैसे मैनेज करना है वो वही संभालेंगे। लेकिन कंसाइनमेंट में कौन संभालेगा, क्या लगता है, कंसाइनर, कंसाइनर जैसा बोलेगा कंसाइनी वैसा ही कर, हाँ कंसाइन। अच्छा फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है पैसा, पैसा कौन लगाता है, कोवेंचरर लगाएंगे। यहाँ पर पैसा कौन लगाता है, कंसाइनर लगाएगा। रिस्क किसका है, रिस्क यानी गुड्स के ऊपर होगा, सभी में कोवेंचरर का रिस्क है। और अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ कंसाइनमेंट में तो उसका गुड्स का रिस्क किसका जाएगा, कंसाइनर का, ठीक है। तो देखो अगर हमें समझ में आता है तो बाकी तो तुम लोगों को जिनको लिखना, अगर मान लो लिखने का दिया, जैसे फाउंडेशन में तो नहीं देगा, लेकिन इंटर में तुम लोग को फिर से ये पढ़ना पड़ेगा, तो फिर जो लोग इंटर में हो उनको अगर ऐसा दे देता है डिफरेंसेस, जो कि काफी कम देता है, अगर दे दिया फिर भी लिख लोगे, ठीक है, पता तो है। अच्छा अब देखो डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप, ये भी बताया तो ये भी बता देते हैं। पार्टनरशिप जो है वो उसमें क्या होना चाहिए, एक फर्म का नाम होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखोगे उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि पार्टनरशिप ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है, नाम रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नाम देना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सभी लोगों को कोवेंचरर बोला जाता है, यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है, ठीक है। और इनका कंटिन्यूटी, ये टेम्पोररी पार्टनरशिप है, लेकिन ये टेम्पोररी नहीं, ये चलता जाएगा जब तक चलाना चाहते हैं। जैसे कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर तो पार्टनरशिप चलेगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। लाइबिलिटी, अब देखो ज्वाइंट वेंचर में लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड to the adventure concerned for which they agree to contribute capital and share profit and losses। मतलब बोल रहे हैं लाइबिलिटी उतना ही होता है जितना हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, जितना प्रॉफिट शेयर करने का सोचा है। और यहाँ पर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है पार्टनरशिप में। मतलब अगर बिजनेस
खराब चल रहा है और मार्केट में बहुत ज्यादा जो है लाइबिलिटी हो गया है, तो पार्टनरशिप बिजनेस को तो बेचना ही पड़ेगा, मतलब बेच के जो पैसा देना है देंगे, अगर कम पड़ता है तो घर से लेके आना पड़ेगा। इसी वजह से तो एलएलपी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? जितना हमारे बिजनेस के टुवर्ड्स हमारा लाइबिलिटी होता है उतना है। जैसे मैंने बोला 10,000 रुपए हम कैपिटल देंगे, तो अगर मैंने 8,000 दिया है तो मेरा लाइबिलिटी और कितना बचता है? 2,000, इससे ज्यादा नहीं। मैंने जो बोला है उतना ही होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। यहाँ पर पार्टनरशिप में और एक चीज भी होता है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद होने वाला है, बाकी और दो पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट है, तो उसको क्या करना है? अपने हिस्से का तो लाना ही है जो पेबल है, ऊपर से जो इंसॉल्वेंट है उसके हिस्से का भी लेके आना पड़ता है, ठीक है। इसका अलग रूल्स होता है, डिसोल्यूशन में वो पढ़ाया जाता है। फिर लोकेशन देखो, नॉर्मली जॉइंट वेंचर लोकल एरिया में ही होता है, पार्टनरशिप अलग अलग जगह पे हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये अब हम लोग अगर सीजनल कुछ बेचेंगे तो अपने एरिया में ही ना बेचेंगे जहां है, क्योंकि टेम्पोररी है, कहाँ जाएंगे बाहर बेचने के लिए? ठीक है, जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जनरली, इसीलिए बोला है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जनरली लोकल एरिया में ही लोग करते हैं ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि लोकल एरिया में तो हमें अपने जान पहचान के लोग मिलेंगे जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहेंगे। बाहर कौन कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? हमें कोई पहचानेगा नहीं तो कैसे ट्रस्ट करेंगे? फिर बोल रहा है पोजीशन ऑफ माइनर, बोल रहा है देखो, नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर में कोई माइनर को लिया नहीं जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में तुम लोग देखोगे माइनर को लिया जाता है, और उसको क्या दिया जाता है? प्रॉफिट, ठीक है। माइनर को क्या दिया जाता है? माइनर जो है उसको लेके भी पार्टनरशिप किया जा सकता है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। और ये देखो इसमें एक एक्ट भी बना हुआ, 1932, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक्ट वैक्ट नहीं है, इतने छोटे से काम, मतलब इतना छोटे से मतलब टाइम पीरियड के लिए होता है, इस पे कोई एक्ट नहीं एप्लीकेबल होता है। ज्वाइंट वेंचर कितने भी लोग मिलके कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का जो है लिमिटेशन है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितना होगा? 20 जब ऑर्डिनरी ट्रेड है, और 10 इन बैंकिंग। अगर बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा है तो मैक्सिमम 10 लोग, मिनिमम यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप होगा नहीं। तो ये बैंकिंग के लिए, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। अदर देन बैंकिंग इसको बोल सकते हो, अदर देन बैंकिंग। अदर देन बैंकिंग के लिए कितना होगा मैक्सिमम लिमिट? 20। अच्छा, अब कितने तरीके का मेथड होता है तो वो हम बता देते हैं। यहाँ पर काफी सारा चीज लिखा हुआ है, हमें जरूरत नहीं, हम बता देते हैं क्या क्या मेथड हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग, यहाँ पर लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर। एक होता है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। When separate set of books are maintained, और एक होता है when no separate set of books are maintained। थर्ड नंबर पे होगा मेमोरेंडम मेथड। अच्छा, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड होता है तो हमें कितने सारे अकाउंट जो है ओपन करने होते हैं? टोटल 4। पहला है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट ही तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि इस पे हमें एमसीक्यू पूछ लेता है, इस वजह से, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच से भी चल सकते हो, लेकिन जॉइंट वेंचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमें कभी कभार पूछा हुआ है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट,
अच्छा, ये एक्चुअली इसमें लिख सकते हो जस्ट लाइक पीएल, ठीक है, ये पीएल जैसे बनाते हो तुम लोग वैसा बनता है। सेकंड बनेगा जो कोवेंचरर, कोवेंचरर, कोवेंचरर अकाउंट। तो कोवेंचरर मतलब पार्टनरशिप का पार्टनर अकाउंट जैसा, ठीक है, तो ये अकाउंट क्या बनेगा? पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह होगा। थर्ड में लिखो जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये रियल अकाउंट है क्योंकि बैंक हम लोग का रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और ये कैसा है? ये है जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, जैसा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही ये वाला होता है। नाम है ज्वाइंट बैंक क्योंकि ज्वाइंटली पैसा जो है उसमें कंट्रीब्यूट होता है और ज्वाइंट से ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अदर अकाउंट इफ रिक्वायर्ड, अगर कुछ जरूरत हुआ तो हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग पहला वाला मेथड ही करेंगे। अच्छा, जॉइंट वेंचर अकाउंट से हमें क्या डेटा मिल सकता है, मतलब ये अकाउंट बना के हमें क्या मिलेगा, ये बोल सकते हो क्या मिल सकता है ये अकाउंट बना के? हाँ, जो है हम लोग का प्रॉफिट या लॉस जो हुआ बिजनेस में वो मिल सकता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पार्टनर्स मतलब पार्टनर नहीं, को वेंचरर अकाउंट बना के हमें क्या मिल जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद क्या मिलता है? पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन यहाँ तो बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल तो कुछ होगा नहीं। तो जो बचेगा वो पैसा लेके ये लोग क्या हो जाएंगे? खत्म कर देंगे इसको, डिसॉल्व। मतलब हम लोग बोल सकते हैं शेयर ऑफ कोवेंचर, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? शेयर ऑफ कोवेंचर, क्योंकि यहाँ पर टू बैलेंस शीट करना नहीं है हमें। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से बैंक का बैलेंस मिलेगा, बैंक अकाउंट की तरह है, ठीक है, इसमें बैंक का बैलेंस मिलेगा, इसको और नहीं लिख रहा है, बैंक का बैलेंस दिखेगा हमें। इस साइड पर। अच्छा, अब इसके नीचे भी लिख लो, इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर। इसमें दो अकाउंट बनता है, ऐसे लिखो, जब करोगे तो पता चल जाएगा क्यों ऐसे लिखा है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, हम जे स्लैश भी लिख दिए, ठीक है, ये कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। और यहाँ पर कोवेंचरर अकाउंट, ये दो बनेगा, कोवेंचरर अकाउंट जो कि एक पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर ये दो बनेगा। और मेमोरेंडम में इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर, इसमें भी लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा, जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ कोवेंचरर, पहला जॉइंट वेंचर, ऐसे लिखना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर विथ अदर कोवेंचर, जॉइंट वेंचर विथ अदर कोवेंचरर, कोवेंचरर, ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और सेकंड बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। बस ये कुछ अकाउंट्स बनना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे कंसाइनमेंट में हम लोगों ने एंट्री पढ़ा था, क्योंकि एंट्री डायरेक्ट नहीं होता है, जॉइंट वेंचर में भी एंट्री हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक बार एंट्री हम सिखा देते हैं पहले मेथड का, फिर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री दिया हुआ है, जैसे कि देखो सबसे पहले बोला है कंट्रीब्यूशन ऑफ कोवेंचरर। कोवेंचरर अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो नॉर्मली अगर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक या कैश टू कैपिटल। ठीक है, ये तब करते हैं जब इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर पार्टनर लोग करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर बैंक की जगह क्या यूज करना है, ज्वाइंट बैंक, क्योंकि एक किसी का पैसा नहीं है, या रूल्स है ज्वाइंट बैंक ही यूज करना है। तो बैंक की जगह क्या यूज करोगे, ज्वाइंट बैंक। और पार्टनर्स की जगह क्या लिखोगे, कोवेंचरर, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टनर का कोई काम नहीं है। तो ये एंट्री ऐसे होगा। तो मैंने पहले ही बोला डायरेक्ट नहीं होगा, सोच समझ के याद रखना है। गुड सेंट बाय कोवेंचरर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। जैसे कि जरूरी नहीं है ना कि कैपिटल देके ही कोई बिजनेस स्टार्ट करे, किसी के पास अगर वो स्टॉक है जिस चीज का वो लोग वेंचर बनाना चाहते हैं, तो वो अपना स्टॉक भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर एंट्री क्या होगा, तो देखो अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो जो पैसा देके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस पैसे को खर्च करना पड़ता। ठीक है, तो बिजनेस का एक्सपेंस, जैसे कंसाइनमेंट का गुड्स भेजा जाता था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कंसाइनर खर्चा करता था। सेम तरीके से यहाँ पर बिजनेस का नाम क्या है, कंसाइनमेंट की जगह ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ, क्योंकि देखो मैंने अभी भी लिखवाया है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो हमें तीन ही मेन अकाउंट जो है जरूरत होता है, एक ज्वाइंट बैंक, एक कोवेंचरर और एक ज्वाइंट वेंचर। जब भी कोई खर्चे का या इनकम का बात आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बताता है, इनकम एक्सपेंसेस लॉस एंड गेन। ठीक है, तो ये एक्सपेंस का बात आ रहा है। अगर इसका स्टॉक नहीं होता, इनके पास अगर स्टॉक नहीं रहता तो वो लोग खुद खरीदते। तो ऐसा थोड़ी कि फ्री में दे रहे हैं, बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है, बाद में एडजस्ट होगा। जैसे मान लो हम लोग बुक फेयर में बुक्स जो है देना चाहते, तो मेरे पास मान लो 5 बुक्स था तो मैंने दे दिया। ठीक है, तो बाद में उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, जो बेचना था उसमें से 5 बुक्स मेरे पास अभी ओन स्टॉक में था, मेरा मान लो बुक शॉप पहले से ही है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां से कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फ्री में दिया है। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में कोई फ्री वाला कंसेप्ट नहीं, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा कि मार्केट से खरीदते उसकी जगह यहाँ पर हुआ, तो मुझे उस 5 बुक्स का पैसा बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस, टू क्या हो जाएगा, कोवेंचर। जैसे कि देखो सिंपल बात है, अगर बिजनेस में हम लोग परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर अगर क्रेडिट में करते हैं, और टू कैश या बैंक करते हैं अगर हम लोग पेमेंट करते हैं। तो परचेज मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके जगह क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि कोई एक्सपेंस इनकम को नाम से नहीं लिखना है, बदले में क्या लिखना है, ज्वाइंट वेंचर। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर। और क्रेडिटर नहीं दिया है, यहाँ पर कौन दिया है, कोवेंचरर, तो कोवेंचरर हो जाएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय कोवेंचरर, अगर एक्सपेंसेस कोवेंचरर पे कर रहा है तो क्या एंट्री होना चाहिए, फिर वही बिजनेस में एक्सपेंस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कोवेंचर। क्योंकि देखो एंट्री क्या होना चाहिए था, एक्सपेंस टू कैश नॉर्मल, अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंस पे हो रहा है। एक्सपेंस की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर। और कैश की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक। लेकिन यहाँ पर बोल रहे कोवेंचरर ने दिया है, ठीक है, तो उसको हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ तो पेमेंट जो है वो कोवेंचरर ने किया, बिजनेस से होता तो ना ज्वाइंट बैंक लिखते, किया किसने, किसी कोवेंचरर ने। तो फिर कोवेंचरर को, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर अगर कुछ पे करता है तो उसका अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट की बाद में उसको मुझे पे करना है। वैसे मेटेरियल परचेज आउट ऑफ ज्वाइंट वेंचर फंड। अब ये देखो बोल दिया है कि ज्वाइंट वेंचर फंड में जो पैसा डाला था ना, वहां से मटेरियल परचेज हुआ, तो क्या एंट्री होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। जैसे परचेज की जगह ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। और टू देखो ज्वाइंट बैंक, नॉर्मली एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज टू कैश या बैंक। ठीक है, तो परचेज तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर। और कैश नहीं लिख के ज्वाइंट बैंक, क्योंकि ये बिजनेस से जो पैसा हम लोगों ने सभी ने मिलकर डाला था, वहां से वो पैसा गया। और अगर को वेंचर देता है तो को वेंचर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट करो, उसे क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक से अगर एक्सपेंस पे कर रहे तो क्या एंट्री होगा, नॉर्मली एक्सपेंस पे का एंट्री एक्सपेंस टू कैश। यहाँ एक्सपेंस की जगह क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर, टू कैश की जगह क्या लिखोगे, ज्वाइंट बैंक, चेक करो। ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बोलो क्या एंट्री होता है, नॉर्मली कैश टू सेल्स। ठीक है, अब कैश तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक। सेल्स की जगह क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि मेरा नॉमिनल अकाउंट है ये भी। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट और सेल प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर और कैश। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर किया था, जिनको वो प्रोडक्ट बेच दिया, जैसे मान लो रोड बना के बेच दिया, ठीक है, रोड बनाया फिर सरकार को वो बेच दिया, या जो भी हो, प्राइवेट हो जो है गवर्नमेंट हो, जो भी हो, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग को उसके बदले में मिला शेयर या फिर कैश, मतलब ऐसा हो सकता है हम लोगों ने किसी कंपनी के लिए कोई काम किया, तो कंपनी बोल रही है पैसा नहीं लेके शेयर ले लो, ठीक है, अचानक से नहीं बोलेगी, वो स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आपको इतना पैसा दे देंगे, आप इतना शेयर ले लीजिएगा। मान लो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनी बोली 5 लाख कैश दे देंगे, 5 लाख का शेयर ले लो, ठीक है, तो अगर हम लोग एग्री होंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ बोल देगी। तो ऐसा अगर हो रहा है, हम लोग अपना प्रोडक्ट जो बनाए वो बेच रहे, बदले में हमें क्या मिल रहा है, शेयर और पैसा, तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करेंगे, सेल करेंगे तो कैश टू सेल्स, तो यहाँ सेल्स की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर, कैश की जगह क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक, और अगर हमें शेयर मिल रहा है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, शेयर्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर भी वही आएगा, शेयर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, कमीशन और सैलरी टू को वेंचरर, अगर कमीशन या सैलरी पे करे, नॉर्मली कमीशन या सैलरी का एंट्री क्या होता है, कमीशन या सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, को वेंचरर को दे रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी किसी इंप्लॉय को दे रहे हैं तो टू क्या लिखेंगे, उसको ड्यू करने से टू इंप्लॉय कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन या सैलरी तो नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या लिखना है, ज्वाइंट वेंचर, और इंप्लॉय को नहीं दे रहे, किसको दे रहे, को वेंचरर को, तो लिखो को वेंचर। और अगर पेड बोल देता तो टू ज्वाइंट बैंक लिख देते। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, तो कोवेंचरर ने क्या किया, जो गुड्स बिका नहीं उसको ले लिया, तो फ्री में नहीं लेगा, जैसे मान लो मैंने अपना 5 बुक कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, तो अब हम लोगों ने सभी ने मान लो 5-5 बुक्स दिया था, जिसमें से मान लो 2 बुक्स बच गया, हम बोले हम ये ले लेंगे, ठीक है, तो मेरा मान लो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस करके 10,000, अब वो 2 बुक का प्राइस है मान लो 100-100-200 रुपया, तो मुझे 10,000 माइनस 200 बाकी पैसा मिलेगा, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, कोई फ्री वाला बात नहीं है। तो कोवेंचरर, हाँ, ये वाला एंट्री फिर क्या होगा, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, कोवेंचरर ने गुड्स टेकन ओवर कर लिया, तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए, तो कोवेंचर को पैसा कम देंगे, तो कम देंगे तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जब कोवेंचर को पैसा मिलता है बिजनेस से तो वो तो क्रेडिट होगा, जब उसको पेमेंट कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे, जैसे देखो ना, क्रेडिटर का क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर, जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू बैंक होता है, ठीक है, या कैश होता है, तो यहाँ पर भी कोवेंचर को पेमेंट नहीं करके प्रॉफिट का हिस्सा बदले में वो कुछ सामान लेके जा रहा है, ठीक है, तो जो लेके जाएगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, ठीक है, तो क्या होगा, कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, पार्टनर अगर कुछ टेकन ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है, उसके कैपिटल का वैल्यू उतने से कम कर देंगे। और टू ज्वाइंट वेंचर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ से ज्वाइंट वेंचर के पास ही तो था, ज्वाइंट वेंचर में ही तो वो गुड्स था, तो वो टेकन ओवर हुआ, तो ज्वाइंट वेंचर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में जब आ रहा है तो खर्चा, डेबिट, जब जा रहा है यहाँ से तो उसको क्रेडिट, रिवर्स एंट्री देंगे। जब कोवेंचरर स्टॉक दिया था तो क्या एंट्री हुआ था, ज्वाइंट वेंचर टू कोवेंचरर, जस्ट उसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा, ठीक है। शेयर टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, कोवेंचरर अगर शेयर ले रहा है तो कोवेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर, जैसे अगर गुड्स ले रहा है तो टू ज्वाइंट वेंचर, शेयर ले रहा है तो टू क्या हो जाएगा, शेयर। शेयर सोल्ड इन ओपन मार्केट, अगर ओपन मार्केट में लिया गया शेयर इन्होंने बेच दिया, तो शेयर बेचने का एंट्री क्या होगा, नॉर्मली होता है कैश या बैंक टू शेयर, यहाँ पर कैश या बैंक की जगह क्या होगा, ज्वाइंट बैंक टू शेयर। प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, तो प्रॉफिट होने से क्या एंट्री होगा, ज्वाइंट, देखो जैसे प्रॉफिट अगर होता है पार्टनरशिप में तो वो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या जैसे एंट्री होता है, प्रॉफिट ऑन पार्टनरशिप अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर, जैसे कंसाइनमेंट का ही सोचो ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखते थे, टू प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल नहीं है, मोर देन 1 पर्सन होगा ही होगा, तो टू क्या हो जाएगा, कोवेंचर। और यहाँ पर लॉस हुआ तो ऑपोजिट हो जाएगा, इधर आएगा, कंसाइनमेंट में लॉस होता है तो इधर आता है ना, तो इधर आने से क्या एंट्री होता है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो देखो टू ज्वाइंट वेंचर और ये कोवेंचर, ठीक है। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा कोवेंचर टू ज्वाइंट बैंक, मतलब फाइनली जब बिजनेस क्लोज हो गया, अब अपने अपने पैसा जो भी कमाया है वो लेके घर चले जाएंगे, तो फिर
बिजनेस के अंदर से पैसा आउटफ्लो होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, को वेंचरर को देंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बाकी करते करते याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि Aditya Amit entered into a joint venture to buy and sell गणेश idols for the Ganesh festival। ठीक है, तो गणेश पूजा के लिए इन्होंने गणेश जी का मूर्ति बेचने का सोचा है। दे ओपनड ए जॉइंट बैंक अकाउंट, आदित्य डिपोजिटेड 2 लाख, अमित 1,50,000। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने 2 लाख और इसने 1.5 लाख डिपोजिट कर दिया। आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल वर्थ 25,000 एंड अमित सप्लाइड डेकोरेशन मटेरियल 15,000। ये पैसा तो उन्होंने दिया ही है जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा भी एक ने गणेश जी का मूर्ति दिया है, दूसरे ने कुछ डेकोरेशन मटेरियल दिया है, तो ये पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय वेंचर। अच्छा, इसके अलावा मेड बाय द वेंचर। अच्छा, बिजनेस से क्या खर्चा हुआ है, उन्होंने 2,50,000 का गणेश आइडल परचेज किया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है 12,000, एडवर्टाइजिंग का 7,500, सन्ड्री एक्सपेंस 2,500, सोल्ड बेचा है जो 4 लाख फॉर कैश में, मतलब मूर्ति बेचा है 4 लाख रुपए का कैश में। आदित्य टूक ओवर सेम आइडल फॉर 30,000 एंड अमित टूक ओवर रिमेनिंग फॉर 10,000। अच्छा, जो बिका बिका जो बच गया उसमें से उन्होंने टेक ओवर कर लिया। किसी ने 30,000 में लिया हुआ है, किसी ने 10,000 में लिया हुआ है। द प्रॉफिट और लॉस वेयर टू बी शेयर्ड इक्वली, तो रेशियो हो गया 1:1। प्रिपेयर करने बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और ईच को वेंचरर अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन में हमेशा ये नहीं बोलेगा कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ऐसे करके नहीं बोलेगा। हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा मेथड करना है। देखो यहाँ क्या क्या अकाउंट बनाने बोला है, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक, को वेंचरर। ये देखो ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक, को वेंचरर, यहां देखोगे तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो 3 अकाउंट बनाने बोला है, बनाओ। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर। आदित्य और अमित। सबसे पहला एंट्री होगा आदित्य डिपोजिटेड, अमित डिपोजिटेड 2 लाख 1,50,000। इसका एंट्री क्या होगा, अगर को वेंचरर ने डिपोजिट किया है अमाउंट तो क्या होगा, हाँ, ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर, आदित्य कैपिटल और अमित, ज्वाइंट बैंक टू आदित्य टू अमित। जैसे पार्टनरशिप में होता है कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, वैसे ही होगा ज्वाइंट बैंक टू आदित्य टू अमित। तो कहां पर एंट्री होगा, को वेंचरर में और ज्वाइंट बैंक में। तो को वेंचरर में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट बैंक, बाई ज्वाइंट बैंक अमाउंट हो जाएगा 2 लाख और 1,50,000। और ज्वाइंट बैंक में लिखेंगे टू आदित्य और टू अमित, टू आदित्य और टू अमित, टू अमित। ब्रैकेट में या हाइफन देके लिख सकते हो कैपिटल
कंट्रीब्यूशन। टू लैख 1,50,000। अच्छा, इसके बाद बोला है आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल और 25,000। पहले इसका एंट्री करेंगे। आदित्य ने 25,000 का गणेश आइडल सप्लाई किया। अगर नहीं करता तो फिर क्या होता? ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक से पैसा खर्चा करना पड़ता। तो ये करने का मतलब क्या है? बिजनेस में एक्सपेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा? ज्वाइंट वेंचर टू आदित्य, ज्वाइंट वेंचर टू आदित्य होगा। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट होता है, अगर कोई परचेज करता है, परचेज टू क्रेडिटर, तो उसके जगह परचेज के जगह ज्वाइंट वेंचर टू आदित्य, ठीक है। टू आदित्य ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे। टू आदित्य आइडल्स परचेज, नहीं परचेज नहीं, क्या लिखा है? आइडल सप्लाइड। 25,000। और इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा को वेंचरर में बाई ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, बाई ज्वाइंट वेंचर। आदित्य में जाएगा 25,000। यहाँ पे लिख सकते हैं आइडल सप्लाई। ये लिख इसलिए रहे हैं, क्या होता है ना, जॉइंट वेंचर में डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, कभी फिर क्वेश्चन देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर 25,000 क्यों आया, ठीक है। वैसे एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अमित सप्लाइड डेकोरेशन मटेरियल, तो सेम वैसा ही एंट्री होगा अमित के लिए भी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अमित 15,000 बाई ज्वाइंट वेंचर डेकोरेशन मटेरियल 15,000। और इधर लिखेंगे टू अमित 15,000 डेकोरेशन, डेकोरेशन का 15,000। अच्छा, इसके बाद फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द वेंचर, ठीक है, मतलब अब जो भी जा रहा है बिजनेस के अकाउंट से पैसा जा रहा है, पर्सनली अभी कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल परचेज, तो इसका एंट्री क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है, 2,50,000। और ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, इसमें भी वही होगा ट्रांसपोर्टेशन का 12,000 12,000, ठीक है। लिखो ज्वाइंट वेंचर में टू ज्वाइंट बैंक बोल के दो बार आएगा, एक बार आएगा टू ज्वाइंट बैंक, पहला है आइडल परचेज 2,50,000। और इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर ज्वाइंट बैंक में हो जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर आइडल्स परचेज्ड 2,50,000। ये वाला हो गया। अब ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, फिर यहाँ पर बाई ज्वाइंट वेंचर, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, बाई ज्वाइंट वेंचर, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी क्रॉस पोस्टिंग टू ज्वाइंट बैंक ट्रांसपोर्टेशन 12,000।
ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का इतना, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना, ये सी पॉइंट में मतलब वही वाला फिर से जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है और सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखना है। लिखो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, फिर से जॉइंट बैंक बोल के 2 बार आ जाए। टू जॉइंट बैंक, पहला एडवर्टाइजमेंट और दूसरा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट का था 7,500 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500। 2,500 दोनों का दोनों ज्वाइंट बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर दो बाई ज्वाइंट वेंचर, फिर बाई ज्वाइंट वेंचर। एक में लिखना है एडवर्टाइजमेंट, एक में लिखना है सन्ड्री एक्सपेंस। एक हो जाएगा 7,500 और दूसरा 2,500 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कि इन्होंने 4 लाख रुपीज का बेच दिया, सेल कर दिया। तो नॉर्मली सेल का एंट्री होता है कैश सेल का, कैश टू सेल। यहाँ कैश की जगह क्या होगा, ज्वाइंट बैंक। सेल की जगह क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट बैंक में क्या लिखेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर। टू ज्वाइंट वेंचर सेल 4 लाख, और ज्वाइंट वेंचर में लिखोगे बाई ज्वाइंट बैंक। सेल 4 लाख। फिर इसके बाद आदित्य टूक ओवर सम आइडल्स फॉर 30,000, इसका क्या एंट्री होगा। आदित्य ने कुछ मतलब बच गया था तो उन्होंने ले लिया, 30,000 रुपीज का था जो, उसका एंट्री क्या। जॉइंट वेंचर टू, उल्टा होगा ना, आदित्य को वेंचर तो आदित्य ही है। यहाँ पर आदित्य अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। क्यों कर रहे हैं समझो, आदित्य को कुछ मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अगर उसको जो मिलना है उसका अमाउंट अगर डिडक्ट हो रहा है, जैसे मेरा 10,000 में से मैंने क्या बोला, 200 रुपए का बुक्स का वैल्यू डिडक्ट हो जाएगा, तो मेरा अकाउंट फिर क्या होगा, 200 रुपए से जितने का टुक ओवर करेंगे उतने से डेबिट होगा। तो आदित्य का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, जैसे देने से जो एंट्री होता है जस्ट उसका ऑपोजिट कर दो, हो जाए 30,000। सेम जो है अमित के लिए भी होगा, यहाँ आदित्य की जगह अमित का नाम आ जाएगा। टू ज्वाइंट वेंचर, उन्होंने भी देखो 10,000 का लिया है, बस अमाउंट अलग अलग है, दोनों ने ही टेक ओवर किया है। तो ज्वाइंट वेंचर में बाई आदित्य बाई अमित, ज्वाइंट वेंचर में बाई आदित्य बाई अमित। यहाँ पर स्टॉक टेकिंग, इनका भी वही स्टॉक टेकिंग। आदित्य का अमाउंट था 30,000 और अमित का है 10,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो को वेंचरर में जाके, तो क्या एंट्री होगा, टू जॉइंट वेंचर। आदित्य के कॉलम में लिख दो 30,000 और अमित के कॉलम में लिख दो 10,000। एक ही बार में लिख सकते हो, 2 बार लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों का ही सेम स्टॉक टेकन है, अलग अलग तो है नहीं, वही आइडल्स ही वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक टेकन दोनों का ही स्टॉक टेकन। और अगर अलग अलग भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो एक ही बार है, दो बार लिखना पड़ेगा एक ही चीज। फिर यहाँ पर बोला है द प्रॉफिट और लॉस वेयर टू बी शेयर, बस अब प्रॉफिट लॉस जो आएगा उसको इक्वली शेयर करवाना है, बस ये बन गया और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मतलब कौन सा पहले क्लोज करेंगे, ज्वाइंट वेंचर को। तो ज्वाइंट वेंचर क्लोज करोगे तो प्रॉफिट या लॉस क्या है वो समझ में आएगा। तो मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सेल वैल्यू 4 लाख और इधर 30 और 10, 4 लाख 40, 4 लाख 40
और माइनस कर करके देखो कितना हो रहा है। 1,28,000 बैलेंस आ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल बोला है 1:1, मतलब कितना होगा 64 टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर आदित्य और क्या नाम था, अमित। ठीक है, हाफ हाफ रेशियो में जाएगा, मतलब 1:1 रेशियो में, मतलब 64,000 डिवाइडेड बाई 2 करने से पता चल जाएगा। अब जैसे ये बना, इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करेंगे? हाँ, को वेंचरर में लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, आदित्य के कॉलम में 64, अमित के कॉलम में भी 64, बाई प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 64,000 और 64,000। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करेंगे बोलो तो? कोवेंचर। कोवेंचर क्लोज करने से हम लोग को क्या पता चलेगा कि आदित्य और अमित कितने पैसे लेके जाने वाले हैं, मतलब उनको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सेकंड कोवेंचर होगा, थर्ड में जाके जॉइंट बैंक क्लोज होगा। तो यहाँ पर आदित्य ने देखो 2 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, 25,000 का उन्होंने स्टॉक ट्रांसफर किया था और 30,000 का स्टॉक ले लिया था। तो एक्चुअली इसका अगर कैलकुलेशन हम लोग देखें लॉजिकली, ये कुछ ऐसे आएगा। ये देखो, इसका मतलब हो गया 2 लाख लगाया था बिजनेस में, 25,000 का स्टॉक लगाया था, तो 2,25,000 बिजनेस में लगाया था, उसमें से 30,000 का स्टॉक लिया है, तो उसको 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना मिलेगा 64,000। ठीक है, तो टोटल उनको कितना देना पड़ेगा 2,59,000। अगर बैलेंस करोगे तो वही आएगा, मतलब सीधा सीधा बोले तो आदित्य अपना 2 लाख तो लेगा ही जो बिजनेस में लगाया था। इतने रुपए का उन्होंने आइडल्स सप्लाई किया था, तो उन्होंने एक्चुअली 2 लाख का कैश और 25,000 का मेटेरियल लगाया, तो टोटल बिजनेस में कितना लगाया 2,25,000। प्रॉफिट कितना मिला 64। तो ये अमाउंट भी टेक ओवर करेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, लेकिन ये टोटल करने से जितना भी आ रहा है उससे 30,000 कम लेगा, क्योंकि 30,000 का उसने क्या टेक ओवर कर लिया, स्टॉक, तो उतना पैसा उसको कम दिया जाएगा। तो अब देख लो कितना आ रहा है, जो मैंने बोला वही आएगा, चेक करके देखो। ये हो गया मेरा 5 + 4 9 6 + 2 8, 2,89,000। कितना आ रहा है 2,59,000। और अमित का देखो 1,50,000, 15 और 64, अमित को टोटल मिलना चाहिए कितना, 1,65,000 + 64 कितना हो जाएगा, 2,29,000 टोटल हो रहा है, लेकिन 10,000 का स्टॉक लिया है तो 10,000 कम मिलेगा, तो 2,19,000 मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे लेके जाएंगे, ये जो अमाउंट जो मिलेगा ये कैसे लेके जाएंगे, कैश में, बिजनेस ही तो बंद हो जा रहा है, तो क्या होगा टू जॉइंट बैंक। अब ये अमाउंट हम लोग जॉइंट बैंक में ट्रांसफर करेंगे बाई आदित्य और बाई अमित बोल के। बाई आदित्य बाई अमित 2,59,000, 2,19,000। ज्वाइंट बैंक अकाउंट हमेशा टैली कर जाता है, ये कभी भी रिमेनिंग कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, टैली हो जाना चाहिए। देखो फिर बताते हैं क्यों टैली हो जाएगा। इधर 2 लाख, 3 लाख, 3 और 4, 7,50,000, इधर भी 7,50,000 आना चाहिए। देख लो 7,50,000 आ रहा है इधर भी। ठीक है, तो देखो ये क्यों टैली हो जाता है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था पता है, अमित ने कितना पैसा लगाया और जो है आदित्य ने कितना पैसा लगाया, दोनों का पैसा, और दोनों ने सेल कितना किया, मतलब टोटल कितना बिजनेस में पैसा हुआ। ठीक है, अब देखो इन्होंने पहले, देखो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ इतना पैसा लगाया गया, ठीक है, उसके बाद उसमें से कितना खर्चा हुआ, 2,50,000 लेस हो गया, क्योंकि परचेज हुआ स्टॉक,
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा गया, वेंचर का जॉइंट वेंचर में सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब ये पैसे से इतना पैसे का खर्चा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ अमाउंट अगर बचा है ठीक है, नहीं भी बचा है तो देखते हैं कितना हो रहा है। देखो ये कितना हो रहा है 3,50,000, और इसका एक बार टोटल लगाओ, बिजनेस में कितना खर्चा किया इन्होंने। ये 10,000, 10 और 60 70 2,72,000, तो देखो 2,72,000 हो गया। फिर भी इनका दिया गया पैसा बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है तो 78,000 बचा हुआ है, ठीक है। ये पैसा बचा हुआ है प्लस 4 लाख इन्होंने अर्न किया, तो इनके पास कितना पैसा हो गया 4,78,000। अब वो पैसा, ये बचा हुआ पैसा क्या करेंगे, बिजनेस बंद हो रहा है तो लेके चले जाएंगे, तो ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 4,78,000। चेक करके देखो, ठीक है। अब ये 4,78,000 ही होगा कि इतना पैसा बचा हुआ जो है वो लेके जाएंगे। अब ये अलग अलग कैसे दिख रहा है, वो तो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेशन होके आ गया कि किसने कितना दिया, क्या लिया, उसके हिसाब से इसका 215 है, इसका 2,09,000, इसीलिए ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। जो भी बचेगा, इन्होंने जो पैसा दिया उससे बिजनेस में जो खर्चा किया वो तो चला गया, अर्निंग प्लस अगर बचा हुआ कुछ पैसा है, सारी चीज ये लोग लेके अपने हिसाब से चले जाएंगे। तो कभी भी ज्वाइंट बैंक हम लोग का जो है रिमेनिंग कुछ नहीं दिखेगा, ऑलवेज बैलेंस हो जाएगा। पहले ये बंद करना है, उसके बाद ये बंद करना है, उसके बाद ये बंद करना है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर पे ये जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का क्या बोला। प्रवीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड ए skyscraper for a newly started public limited company for a contract price of 1 करोड़ है शायद, हाँ 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी के लिए वो बना के देना चाहती है स्काई स्क्रैपर, तो बोल रहा है कि कैसे पे होगा। कंपनी ने बोला है कि 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब प्रोडक्ट 1 करोड़ का बिकेगा, ठीक है। और पेबल कैसे होगा 80 लाख इन कैश, मतलब कंपनी बोल रही है कि हम लोग 1 करोड़ में से 80 लाख कैसे पे करेंगे, कैश में, तो बाकी बचा कितना 20 लाख, एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, तो 20 लाख का क्या मिलेगा शेयर। अब जरूर इन्होंने हाँ बोला होगा तभी ये काम आगे बढ़ेगा। ए बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस इन विच प्रबीर पेड 25 लाख एंड मिहिर 15 लाख। तो अब इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया जहां पर इन्होंने दोनों ने पैसा डाल दिया, तो वो बैंक अकाउंट कैसा बैंक अकाउंट बन जाएगा, ज्वाइंट बैंक। और जैसे ही ज्वाइंट बैंक बना, मतलब हमें कौन सा मेथड से क्वेश्चन करने बोल रहा है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा बिटवीन प्रवीर एंड मिहिर। ट्रांजैक्शंस में बोला है एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी, तो उन्होंने कंपनी से एडवांस मांगा कि आप 50 लाख दो, हम लोग काम शुरू करते हैं, ठीक है। देखो 1 करोड़ में कितना मांगा है, ओनली 50 लाख ही मांगा है, 50 लाख। तो फिर जब कंपनी पैसा देगी और शेयर देगी तो वो लोग किस में से एडजस्ट करेगी, कैश को कैश में से एडजस्ट करेगी। कंपनी अगर 50 लाख पहले एडवांस दी है, तो जो 80 लाख कैश देने का बात था उसमें से और कितना देगी 30 लाख, ठीक है 30 लाख देगी। वेजेस बोला है इतने का इनका खर्चा हुआ, ये क्या है बिजनेस का खर्चा, मतलब प्रवीर और मिहिर अपना खर्चा बता रहे हैं कि ये काम करने में हमारा 10 लाख का वेजेस लगा, और मेटेरियल खरीदा गया 60 लाख का। प्रवीर ने खुद से सप्लाई किया है कितने का 10 लाख का मेटेरियल, ये एडजस्ट होगा प्रवीर के अकाउंट में। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बोला। मेटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर 15 लाख, दोनों ने मेटेरियल सप्लाई किया है। आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, ठीक है, आर्किटेक्ट होता है ना जो आके डिजाइनिंग वगैरह करके जाता है, तो उनको दिया गया है 21 लाख। ये सब क्या है, इनके बिजनेस का खर्चा, जॉइंट वेंचर का खर्चा। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड प्राइस वाज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कंपनी ने जैसा पेमेंट करने का बोला था कर दिया, मतलब 80 लाख का कैश, जो कि नहीं करेगा 30 लाख ही करेगा क्योंकि पहले 50 लाख किया था, और बाकी 20 लाख का शेयर दे दिया है, सारी चीज पे हो गए। ज्वाइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख, कंपनी ने तो दिया था 20 लाख का शेयर, लेकिन प्रवीर ने उसको कितने में लिया है
मतलब वैल्यू को क्या कर दिया है, कम। ऐसे तुम लोग पार्टनरशिप में देखोगे कि इन्वेस्टमेंट, मान लो आज पार्टनरशिप का क्लास में हम करवा रहे थे, ठीक है। तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, 12,000 का था, उसने पार्टनर ने उस इन्वेस्टमेंट को 15 लाख में लेने का जो है सोचा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा के लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कम कर दिया है। हो सकता है कि ये बोल रहे नहीं, हम इसको 18 लाख मान के ही लेंगे, ठीक है। एंड मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मेटेरियल, और बचे हुए मेटेरियल को मिहिर ने 3 लाख में ले लिया। प्रिपेयर, लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस हमें नहीं पता, लेकिन इसमें लॉस या प्रॉफिट हमें पता है, क्योंकि 20 लाख का शेयर था, क्योंकि ऑल शेयर्स बोला है, जो कि उसने 18 लाख में ले लिया है। तो फिर उसका मतलब 2 लाख का क्या हो गया है, लॉस। प्रिपेयर द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर एंड शेयर अकाउंट। तो मैंने लिखवाया था ना, एडिशनल अकाउंट भी कुछ बनाने के लिए बोल सकता है, तो ये भी हम लोग का हो गया, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ठीक है। तो 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर। बनाओ। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक, को वेंचर अकाउंट। प्रवीर और नीरज। और एक शेयर अकाउंट भी बने। शेयर अकाउंट छोटा सा होना नहीं बन जाए। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोला था, इसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जस्ट डिसाइडेड है, ठीक है। उसके बाद पेबल 80 लाख कैश में दिया जाएगा, बैलेंस जो है वो शेयर में दिया जाएगा। अभी तक कुछ दिया नहीं है, ये जस्ट बोला हुआ है कि क्या होगा। तो ये सब का कोई एंट्री नहीं होगा। अब बोल रहा है बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें इन्होंने इतना इतना पैसा डाला है, तो फिर क्या एंट्री होगा। मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री जो नॉर्मल होता है, कैश टू कैपिटल, पार्टनर का हुआ तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट बैंक टू को वेंचर, ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर। टू को वेंचरर है प्रवीर, मिहिर। कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश इंट्रोड्यूस्ड। कितना बोला था, 25 लाख और 15 लाख। पहले वाले का 25 लाख और दूसरा 15 लाख। इसका क्रॉस पोस्टिंग बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक 25 लाख और 15 लाख। कैश इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। पहला एंट्री हो गया। पोस्टिंग कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एंट्री जो है वो सही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो जब प्रॉफिट निकलेगा तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कंपनी, बोलो इसका क्या एंट्री है।
बोलो, पहले नॉर्मल सोचो ना, किसी से एडवांस लेने का एंट्री क्या करते हो? किसी से भी एडवांस मिला तो क्या एंट्री करते हो? नॉर्मली अकाउंट्स में एडवांस का एंट्री होता है ना, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, क्या एंट्री होगा? बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू क्या है? एडवांस रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर हम लोगों ने कस्टमर से पहले से पैसा ले लिया, ठीक है, बेच देंगे मतलब सामान दे देंगे लेकिन एडवांस मांग लिया, इन्होंने भी तो वैसे ही किया। तो फिर डेटर से अगर एडवांस ले रहे हैं तो डेटर मेरा फिर एसेट तो नहीं हुआ ना, वो उतने अमाउंट का डेटर मेरा क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। तो जिनसे ली उनका नाम लिखेंगे ना, तो यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा? डेटर ये, लेकिन इसमें जब नरेशन लिखोगे तो पता चलेगा कि ये एडवांस के लिए था, ठीक है। तो वैसे ही इसको मैच करो, अगर कंपनी से एडवांस लिया तो कैश की जगह क्या होगा? ये जॉइंट वेंचर कर, जॉइंट बैंक, इसके जगह क्या लगाओगे? जॉइंट बैंक। और यहाँ पर क्या लिखोगे? कंपनी जो है लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कंपनी का कोई अकाउंट्स नहीं है, ये ले किस लिए दे रहे हैं? अपने जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो तीन अकाउंट है उसमें से कहीं सूट होता है? कहाँ जाएगा? जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर, क्योंकि एक्चुअली कंपनी से हम लोगों ने एडवांस जो लिया है वो ऐसे नहीं लिया ना, बिजनेस पर्पस में लिया है, तो इसीलिए जॉइंट वेंचर को कर सकते हैं। कंपनी से लिया है, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन कंपनी से क्यों लिया है? ऐसे ही कुछ लोन वगैरह तो लिया नहीं है हम लोगों ने, क्यों लिया है? ये बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए तो जॉइंट वेंचर के लिए लिया है। तो जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, तो क्या लिखेंगे? टू जॉइंट वेंचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवांस 50 लाख। और जॉइंट वेंचर में क्या लिखेंगे? बाई जॉइंट बैंक, बाई जॉइंट बैंक एडवांस 50। देखो ये इधर क्यों आया, और एक चीज भी सोचो, सेल जब हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो सेल हम लोग का किधर आया? इधर। तो ये भी इधर आ रहा है, लेकिन ये एज ए एडवांस आया हुआ है, बाद में जब पूरा पूरा सेल होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये भी तो सेल का ही एडवांस है ना? जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो हमें पूरा पैसा नहीं देगा 80 लाख, उसमें से 50 लाख काट लेगा। अच्छा, अब बोला है वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उनको वेजेस दिया गया है 10 लाख का, इसका एंट्री क्या होगा? टू जॉइंट बैंक, जॉइंट पे किए है ना, तो फिर जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर में क्या लिखेंगे? टू जॉइंट बैंक वेजेस 10 लाख का। और जॉइंट बैंक में लिखो बाई जॉइंट वेंचर, वेजेस 10 लाख। सब ये वाला बताओ, मेटेरियल परचेस में यही वाला होगा, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, सेम एंट्री होगा मेटेरियल परचेस का। तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक 60 लाख लिखो, बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर मेटेरियल, अमाउंट हम लोग का 60 लाख। और उधर जॉइंट वेंचर में लिखना है टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक मेटेरियल परचेज 60 लाख, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद मेटेरियल सप्लाइड बाय प्रवीर। अब प्रवीर ने मेटेरियल सप्लाई किया, तो देखो अगर खरीदते हैं तो ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, लेकिन अभी भी तो बिजनेस का ही खर्चा है, खर्चा तो बिजनेस का ही है। मार्केट में जाके नहीं लिया, प्रवीर के पास था, उन्होंने दे दिया, तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा ही। ज्वाइंट बैंक की जगह कौन आ जाएगा? प्रवीर। बाद में प्रवीर को देना पड़ेगा, तो ज्वाइंट वेंचर टू प्रवीर। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखेंगे? टू प्रवीर। मेटेरियल सप्लाइड 10 लाख। और को वेंचरर में लिखेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर। बाई ज्वाइंट वेंचर। प्रवीर वाले में लिखना है हम लोग को, कितना हुआ था? 10 लाख। मेटेरियल सप्लाइड। इसके बाद मेटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर, सेम एंट्री होगा, प्रवीर की जगह मिहिर का नाम लिखो, 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई जॉइंट वेंचर मेटेरियल सप्लाइड। अच्छा, इसके पास भी तो लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख लिया। अच्छा, मतलब हम बोल रहे थे जस्ट इसके पास भी लिखोगे तो हो जाएगा, सेम बात ही तो है। 15। और जॉइंट वेंचर में लिखना है टू मिहिर 15 लाख। टू मिहिर मेटेरियल सप्लाइड 15 लाख। आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, इसका एंट्री क्या होगा? हाँ, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, फिर वही जॉइंट वेंचर का ही तो खर्चा है। ठीक है, नॉर्मली होता है यहाँ पर आर्किटेक्ट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए, तो कैश बैंक तो नहीं लिखेंगे, जॉइंट बैंक लिखेंगे, और नॉमिनल अकाउंट को जॉइंट वेंचर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा टू जॉइंट बैंक आर्किटेक्ट फीस। इसका अमाउंट था हम लोग का 21 लाख। 21 लाख। और ज्वाइंट बैंक में लिखना है टू ज्वाइंट वेंचर ओ बाई है। हाँ, बैंक टू लिखो प्लीज। बाई ज्वाइंट वेंचर। अमाउंट कितना था? 21 लाख। नेक्स्ट बोला है, देखो द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वाज ड्यूली पेड, तो प्राइस कितना मिलने वाला है? 30 लाख। 80 लाख मिलने वाला था, 50 लाख पहले से ही मिल चुका था, तो अभी ड्यूली पेड अमाउंट कितना हो जाएगा? 30 लाख। वो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंट्री क्या होगा? 30 लाख था, सेल करके पैसा आ रहा है, कैश टू सेल होता है, कैश की जगह ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखोगे? बाई ज्वाइंट बैंक 30 लाख तो हो गया। फिर 80 लाख, जो 80 लाख का कंपनी ने प्रॉमिस किया था वो दे दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो दे दिया। अच्छा, ये हम लोग बैलेंस रिसिप्ट बोल के लिख देते हैं, बैलेंस रिसिप्ट। अब जॉइंट वेंचर में तो लिख दिया, जॉइंट बैंक में क्या लिखना पड़ेगा? टू जॉइंट वेंचर 30 लाख। बैलेंस रिसिप्ट।
बैलेंस। अच्छा, इसके बाद द जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रवीण टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख। सारे शेयर्स को 18 लाख में लिया गया, ठीक है। तो शेयर टेक ओवर करने का एंट्री क्या होगा? शेयर जब आया था तो शेयर डेबिट हुआ, शेयर जब जा रहा है मतलब अगर कोई को वेंचर लेके जा रहा है तो शेयर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट तो पता चल गया, टू शेयर होगा। फिर डेबिट किसको करेंगे? जो लिया है उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो किसको करेंगे? प्रवीण। तो फिर एक एंट्री को वेंचरर में जाएगा और दूसरा एंट्री शेयर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कितने से जाएगा? 18 लाख से जाएगा। तो यहाँ पर टू शेयर हो जाएगा, टू शेयर होना चाहिए, 18 लाख टेकन और शेयर में बाय प्रवीण, बाय प्रवीण 18 लाख। अच्छा, जैसे ही 18 लाख पे शेयर टेक ओवर हो गया तो 20 लाख का शेयर 18 लाख में चला गया, मतलब लॉस कितने का हुआ? तो लॉस कहां पर हुआ? बिजनेस में, ज्वाइंट वेंचर में। तो लॉस को कहां बुक करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे पीएल, मैंने बोला ना ये जस्ट लाइक पीएल है, तो पीएल में जब कोई लॉस होता है तो तुम लोग किधर लिखते हो? डेबिट साइड। तो इसको भी इधर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस लॉस को भी इधर लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखोगे किससे? टू शेयर बोल के। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो क्या लिखते हो? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वैसे ही होगा टू शेयर लॉस ऑन टेक ओवर। कितने का? 2 लाख। तो अब शेयर अकाउंट को क्लोज करने के लिए वहां पर इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा लॉस को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर लॉस ऑन टेक ओवर। कितने का? 2 लाख का। जैसे एसेट का लॉस कैसे बुक करोगे? अगर कोई एसेट अकाउंट ओपन करते हैं और वो एसेट बिकने के बाद लॉस होता तो बाय पीएल बोल के इधर लिखते, वही बाय जॉइंट वेंचर बोल के चला गया, सेम चीज, ठीक है। अच्छा, और कंपनी ने जो शेयर में दिया था वो हमें क्या करना है? वो भी तो एंट्री दिखाना चाहिए। हम लोगों ने कंपनी से यहाँ पर कितने का दिखा है? सिर्फ 80 लाख का दिखा है, लेकिन हमें तो और भी कुछ रिसीव हुआ है क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 1 करोड़ का, 1 करोड़ का था, ठीक है। तो फिर बाकी हम लोगों ने क्या लिया है? शेयर। जब शेयर लिया तब उसका एंट्री तो नहीं किया, वो भी तो करना पड़ेगा। शेयर का एंट्री क्या होगा? शेयर जब चला गया तो टू शेयर, अभी बोला ना, शेयर जब आया तो शेयर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, सॉरी डेबिट। शेयर अकाउंट डेबिट बाय शेयर टू ज्वाइंट वेंचर, जस्ट चले जाने से ऑपोजिट वाला एंट्री, ज्वाइंट वेंचर टू शेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा रिसीप्ट। कितने का शेयर दिया था कंपनी ने? हाँ, कंपनी ने तो 20 लाख का ही दिया था जो बोला था। अब इन्होंने अपने अंदर वो टेक ओवर कम प्राइस में किया, इस वजह से इधर लॉस दिख रहा है। तो देखो, पूरा 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बोला था कंपनी ने वो दे दिया। तो 80 लाख का कैश दे दिया, पहले 50 लाख दिया था, उसके बाद 30 लाख दे दिया और 20 लाख का शेयर दे दिया। जो 20 लाख का शेयर प्रवीण ने क्योंकि 18 लाख में लिया तो उसमें 2 लाख का लॉस दिख रहा है। अब शेयर अकाउंट में ये शेयर वाला एंट्री ट्रांसफर होगा टू ज्वाइंट वेंचर बोल के, टू ज्वाइंट वेंचर। ये हो जाएगा हम लोग का 20 शेयर गिवन बाय कंपनी। कंपनी ने ये शेयर दिया था जो कि प्रवीण ने ले लिया और 2 लाख का लॉस हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। मिहिर ने क्या किया है? 3 लाख रुपीज का मेटेरियल लिया है, तो मिहिर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा? मिहिर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई ज्वाइंट वेंचर इधर, और इधर हो जाएगा, सॉरी, मिहिर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, टू साइड आ रहा है, टू ज्वाइंट वेंचर। मेटेरियल टेकन 3 लाख, और ज्वाइंट वेंचर में चला जाएगा बाई मिहिर।
ज्वाइंट वेंचर में चला जाएगा बाई मिहिर स्टॉक टेकन 3 लाख। अच्छा, इसके बाद बस अब इसे हमें क्लोज करना है। तो सबसे पहले कौन सा क्लोज करोगे? ज्वाइंट वेंचर, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो दिखेगा। देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। 50-30, ये तो 1 करोड़ 3 लाख इधर आएगा। इधर का देखते हैं कितना है। 60, 70, 80, 90, 1 इधर ज्यादा आ रहा है। इधर ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है इधर? 1 करोड़ के ऊपर आ रहा है। उधर से 1 करोड़ 18 लाख, 1 करोड़ 18 लाख। तो लॉस आ गया 1 करोड़ 18 लाख माइनस 1 करोड़ 3 लाख हो जाएगा, मतलब 15 लाख का लॉस। 15 लाख का लॉस, ठीक है। तो बाई लॉस ऑन लॉस इन जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। अब किसको मिलेगा? वही पार्टनर प्रवीर और मिहिर। इस बार रेशियो में बताया है वही वाला लेना पड़ेगा, शायद 2:1। हाँ, 2:1 में जाएगा, 2/3 और 1/3। तो ये हो जाएगा 10 लाख और ये हो गया 5 लाख। अच्छा, इस लॉस को हमें ट्रांसफर करना है को वेंचरर अकाउंट में। टू जॉइंट वेंचर लॉस बोल के 10 लाख और 5 लाख। टू जॉइंट वेंचर लॉस 10 लाख और 5 लाख। अच्छा, अब हमें यही वाला अकाउंट बंद करना चाहिए, को वेंचर अकाउंट। तो प्रवीर ने 25 लाख लगाया और उसके बाद 10 लाख का मेटेरियल सप्लाई किया, तो 35 लाख का टोटल उनके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट था। जिसमें से अब रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा? 10 लाख का तो लॉस हो गया, वो उनको लेना पड़ेगा। मतलब उनका रिसीवेबल अमाउंट 35 लाख से डिक्रीज होके 25 लाख हो गया, और 18 लाख का शेयर ले गए थे। तो 25 से 18 कम हो जाएगा, बाकी बैलेंस लेके जाए। कितना होगा? 25 और 18 का डिफरेंस 7 लाख। 7 लाख होगा। और मिहिर का देखते हैं। मिहिर का 15 और 15, मिहिर ने 30 लाख लगाया बिजनेस में। 5 लाख का तो लॉस हुआ, तो 25 लाख मिलना चाहिए था। 3 लाख का स्टॉक लिया है, तो 3 लाख 25 से 3 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा? 22 लाख। ये पैसे में लेके जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? टू ज्वाइंट बैंक, इतना अमाउंट लेके जाएंगे। 35 लाख और 30 लाख। अब ज्वाइंट बैंक में इसे हमें लिख देना है बाई प्रवीर बाई मिहिर। बाई प्रवीर और बाई मिहिर। 7 लाख और 22 लाख, ये मैच होना चाहिए। ये मैच हुआ तो ही सही बना। ज्वाइंट बैंक हमेशा मैच हो जाए। 50 और 30, 80, 80 और 20 मिलाने से हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। इधर 10, 60, 80, 1 करोड़ 20 लाख। अच्छा, अब ये वाला, ये तो ऑलरेडी टैली है, बस इसको टोटल लिख दो 20 लाख और इसका टोटल लिख दो 20 लाख। ठीक है, ये बन गया।
और एक ही करवाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 18, ये इंटर वाले मैथ से लिया है, वहां नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो, ए बी एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, बी सोल्ड 95% ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख 50। तो ए बी का जॉइंट वेंचर है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो वो बोला है, ए ने गुड्स परचेज किया था 2 लाख का, बी ने 95% गुड्स बेचा है 2 लाख 50 का। ए इज एंटाइटल गेट 1% कमीशन ऑन परचेज एंड बी इज एंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन sales. A drew a bill on B for an amount of equivalent to 80% of original cost of goods. A got it discounted at 1,50,000. Calculate B's share of profit. नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया है, हमें उसको कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना चाहिए। देखो, हमें बोला है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बता देते हैं। हम लोग को बोला है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। बी कौन है? ए और बी जॉइंट वेंचर करता है, तो मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो पहले एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करके इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं जॉइंट वेंचर में क्या क्या खर्चा हुआ। पहले तो इनका रेशियो पता है, ठीक है। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 2/5, ठीक है। कैसे करके निकलेगा? ए ने गुड्स परचेज किया 2 लाख का, तो एंट्री क्या होगा? जॉइंट वेंचर में किया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। तो जॉइंट वेंचर में क्या लिखोगे? टू ए, ठीक है। मेटेरियल परचेज कितने का किया? 2 लाख का। एक एक चीज पढ़ के अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाए। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, बी सोल्ड 95% ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख 50। तो सीधा बात है, सेल हुआ है 2 लाख 50 का। नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स। यहां पर क्या हो जाएगा? जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में क्या लिखेंगे? बाई जॉइंट बैंक, ठीक है। सेल कितने का हुआ है? 2,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, ए इज एंटाइटल टू गेट 1% कमीशन ऑन परचेज। ए को क्या मिला है? कमीशन मिला है परचेज पे, ठीक है। तो अच्छा, इसका एंट्री क्या होगा? सोचो, अगर ए को कमीशन मिला है तो इसका एंट्री क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। ए होगा कि जॉइंट बैंक होगा? सोचो, ए यहाँ पर इस ए को कमीशन क्यों मिल रहा है बोलो तो? वो खरीद के लाया है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होगा कि अगर कोई को वेंचर परचेज करके लेके आता है उसको 1% कमीशन दे देंगे। तो एंटाइटल टू गेट, तो अगर हम लोग इसको ड्यू करते हैं तो 2A लिख सकते हैं, और अगर हम लोग मानेंगे कि पे है, तो क्योंकि वो परचेज करके लाया तो उसको पे माने थे, तो इसको भी पे मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो परचेज के ऊपर कमीशन है, कमीशन टू ए कितना हो जाएगा? कितने का परचेस हुआ था? देखो, 2 लाख, 2 लाख पे 1%, कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। इतना कमीशन। अच्छा, इसके बाद बी इज एंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल, और बी को बोला है आप जो बेचोगे उस पे 5% कमीशन मिलेगा, तो बी को भी कमीशन देंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी वही होगा, टू जॉइंट बैंक कमीशन टू, क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। तो सेल पे 5%, सेल कितने का हुआ है? 2,50,000। ये पूरा सेल ही बी का किया हुआ है, सेल बाय बी, ठीक है। इंटू 5% कितना होगा? 12,500। जॉइंट बैंक हो गया यहाँ पर, दोनों का कमीशन मिल गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और क्या देने का बात हुआ था। A drew a bill on B for an amount equivalent to 80% of original cost of goods। तो एक बिल ड्रॉ का बात हो रहा है, पहले देखते हैं बिल का अमाउंट कितना होगा। 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो बोलो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? 2 लाख, इतना ही तो इनका परचेज हुआ। इसका 80% कितना होता है? 1,60,000, ठीक है। उस अमाउंट के ऊपर क्या होगा? बिल ड्रॉ करना है, तो एंट्री क्या होगा? बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
डेबिट टू क्या हो जाएगा, पार्टी नेम किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है, बी के ऊपर, ठीक है। अब ये ड्रॉ किसने किया है, ए, तो एंट्री ए अपने बुक्स में कर रहा होगा क्योंकि ये ए ने ड्रॉ किया है, बिजनेस से ड्रॉ नहीं हुआ है। अब बोला है ए गॉट इट डिस्काउंटेड एट 1,50,000 और ए ने इस बिल को 1,50,000 से डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंट करवाने का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट कहां पर करवाया होगा, बैंक में, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने का होगा, 2 लाख का 80%, 1,60,000। अच्छा, डिस्काउंट करवाया है 1,50,000 में, तो डिस्काउंट चार्जेस नहीं, डिस्काउंटेड एट 1,50,000 मतलब डिस्काउंट करने के बाद उसका वैल्यू कितना आया है, गॉट इट डिस्काउंटेड एट 1,50,000 मतलब डिस्काउंट करने के बाद उसके पास कितना है 1,50,000, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 10,000, ठीक है। अब ये डिस्काउंट का अमाउंट कहां पर जाएगा बोलो, वो तो ज्वाइंट वेंचर में जाएगा, जाएगा कि नहीं, ज्वाइंट वेंचर का डिस्काउंट है ना, मतलब ज्वाइंट वेंचर के पर्पस पे हुआ था, तो ये डिस्काउंट का अमाउंट हमारे कहां पर जाना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर में। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर लिखो टू डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कितना, ऐसे लिख लेते हैं, 2 लाख का 80% का बिल ड्रॉ हुआ था, 1,50,000 का मतलब बिल का डिस्काउंट होने के बाद वैल्यू हुआ, तो डिस्काउंट चार्जेस हम लोग का हो गया है 10,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या बोला है, और बोला है कि ए गॉट इट डिस्काउंटेड, बस इतना ही बोला है, कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें और एक चीज लिखना पड़ेगा, जो स्टॉक बच गया, ठीक है, यहाँ बोला नहीं है, ठीक है, यहाँ बोला नहीं है, लेकिन जो स्टॉक बच जाएगा वो कौन टेक ओवर करेगा, जिसने कंट्रीब्यूट किया था हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे हम लोग, ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट के तरह ही है ना, ट्रेडिंग पीएल के तरह, तो ट्रेडिंग में जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, यहाँ भी अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है वो तो लिखना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं कैसे पता चलेगा, देखते हैं, देखो कितना गुड्स बिका है, तो फिर 5% क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वैल्यू निकालो कितना होगा, 2 लाख का 5%, क्योंकि कॉस्ट का ही तो वैल्यू करेंगे ना क्लोजिंग स्टॉक में, 10,000, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई ए, ए अगर टेक ओवर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक टेकन ओवर, ठीक है, कितने का हो जाएगा, 2 लाख का 5%, कितना हो गया, 10,000, ठीक है। ये एक्चुअली स्टेटमेंट फॉर्मेट में किया हुआ है, अगर मतलब इंटर के बुक में अगर हम लोग देखते हैं, तुम लोग भी पीडीएफ से देख सकते हो, ये हम लोग का स्टेटमेंट फॉर्मेट में किया हुआ है, लेकिन उसमें समझने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से करवा दिया। बेसिकली बात इतना था कि ए ने 2 लाख का स्टॉक दिया था, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि परचेज वाले को कमीशन 1% मिलेगा, और जो सेल करवाएगा उसको 5% मिलेगा, तो जिसने सेल किया उसका 5% का कमीशन, जिसने परचेज किया उसका 1% का कमीशन। फिर बचा हुआ स्टॉक जो है जिसने दिया, मान लेते हैं वही लेके जा रहे हैं, और यहाँ एक डिस्काउंट चार्जेस जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड हुआ, बस इतना सा ही है और कुछ नहीं। अब ये क्लोज करने से पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें से हमें सिर्फ बी का प्रॉफिट निकालना है, हम लोग दोनों का ही निकाल, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ए और बी, रेशियो है 3:2। अमाउंट देखना पड़ेगा कितना होगा, पहले इसका टोटल 250 और 10, कितना आ रहा है, लाख 24,500, 2,24,500 ऐसा कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है बैलेंस,
500 divided by 5 into 3, 21,300, और दूसरे वाले पार्टनर का हो जाएगा, कोवेंचरर का 14,200। इतना हो जाएगा, 21,300 और 14,200। हम लोग को सिर्फ बी का शेयर निकालने बोला, एक्चुअली हमें यहाँ कोई मेथड बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि ये मेथड वो मेथड करो, लेकिन ऐसे करने से हमें समझ में आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन ना तुम लोग कर सकते हो, ये मैंने इंटर वाला भी यहाँ पर ऐड इसीलिए किया है कि प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। 19 और 20 ये दो जो क्वेश्चन है ये आज वाले मेथड पे बेस्ड है। 19 और 20 ये दोनों तुम लोग कर सकते हो। हाँ, पीडीएफ शेयर कर। 19 और 20 आज वाले मेथड का, इससे क्या होगा, वो जो है हम लोग का जर्नल एंट्री याद हो जाए। ठीक है फिर। बाय मैम। बाय मैम। बाय।